नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN हिंदी और हमारे पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज का नाम है हाशिए पर, जिसमें हम दलित समाज से संबंधित बहुत से अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस पहले एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। बेजवाड़ा विल्सन साहब, जो कि मैगसेसे अवार्ड विनर तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने पिछले 30-40 सालों के अंदर लगातार देश भर में सफाई कर्मियों के अधिकारों के लिए लगातार काम किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कब तक सीवर में मरेंगे सफाई कर्मी, ये हमारा सवाल है। समस्या क्या है, समाधान क्या है, और बहुत से अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे। पिछले ही दिनों, कुछ महीने पहले की बात है, संसद भवन में ये बताया गया एक सवाल के जवाब में कि भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की घटनाएं जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसी कोई घटना जो है पिछले 1 साल में रिपोर्ट नहीं हुई है। इस आंकड़े की सच्चाई क्या है और देश भर के आंकड़े क्या हैं, इस समस्या की जटिलता को समझेंगे और थोड़ा सा इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि थोड़ा इतिहास के बारे में बता दीजिए कि कब शुरू हुई ये समस्या और ऐतिहासिक रूप से ये सफाई का काम कैसे किया जाता था। सफाई का काम ये देश का अंदर भारत का है, ये थोड़ा यूनिक है कि ये अलग देशों पे ऐसा नहीं है। इधर का ये मुद्दा कैसे होते हैं, ये एक जाति से जुड़ा होगा एक मुद्दा है ये, और पितृसत्ता से जुड़ा होगा एक मुद्दा है। इसी वजह से ये मुद्दा का हमने कुछ छोटा मोटा एक मॉडिफिकेशंस करके इसका आगे हमने सुधार लिया, ऐसा कई लोग ने सोच लिया। बट वो तो सुधारने के बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस का कारण एक ही होते हैं। ये सरकार का ये मुद्दा कैसे नज़र से देखना, वो नज़र से देखना वो तैयार नहीं है। शुरुआत से मैं जानना चाहूँगा, आप तो इतिहास पूरा जान चुके होंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटा मैनेजमेंट यानी कि मानव मल के प्रबंधन के लिए ऐतिहासिक रूप से क्या जातियों से जुड़ा हुआ काम था या फिर इसको सभी लोग किया करते थे पहले? पहले से ही ये जाति से ही जुड़ा हुआ। कितना पहले से? कम से कम हमारा का जानकारी है 2-3 हज़ार साल से, जब से सेटलमेंट शुरू हो गया। मानव इतिहास का लिखना, कोई ना रिकॉर्ड करना कहीं शुरू हो गया। सो हमारा इतिहास पे हमारा का कई जगह उन्हें लिख दिया। एक चंडाल एक जाति है, वो चंडाल लोग ने वो क्या काम करना उनका एक डिफाइन कर दिया, निर्धारित था। हाँ, ये 1, 2, 3 ऐसा काम करना। इस पे एक 9 नंबर पे 10 नंबर पे मानव मल का उठाने के काम भी है। ये पहले से ही ऑक्यूपेशनल वर्क बना दिया इसको, वो तो बना के रख दिया। सो इसके अलावा और हमारा समाज भी सोचते हैं हम बहुत विकसित है, हम लोग ने बहुत आगे चले गया, बट हमारा का अंदर क्या गलतियां होते हैं इस पे हम भी ध्यान नहीं रखा। और अछूत लोग कहाँ हैं, उनका यहाँ तक हम लोग कहाँ तक दबा के रखा, वो कभी भी नहीं भी सोच सकती हम बाहर आना। खुद से वो कभी भी नहीं सोच सकती। सो मच इतने ज़्यादा इंटरनलाइज करने के और दबा के रख दिया। सो उनका कभी भी उनका मन पे ये छोड़े तो मैं कैसे जीना, यही प्रश्न सवाल। एग्जिस्टेंस यानी कि अगर ये काम छूट गया तो सरवाइव कैसे करें, मैं कैसे जिएंगे, कोई और काम नहीं मिलेगा, कोई काम कोई दूसरा देंगे नहीं, समस्या वो है। हाँ। सो बोलेंगे वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हाँ। बट सच है वो नहीं है। इट्स अ ट्रैप। इट इज अ ट्रैप। ग्लोबली सर, मैं जानना चाहूंगा कि वैश्विक रूप से पूरी दुनिया भर में ऐतिहासिक रूप से क्या ये कुछ वर्गों का जुड़ा हुआ काम था या फिर दुनिया के बाकी देशों में ऐसा एक टैबू नहीं जुड़ा इस काम के साथ? यूजुअली ये होते हैं सार्वजनिक रूप से गुलाम से ये काम करवाते हैं। मतलब स्लेवरी स्लेवरी है, स्लेवरी नहीं है तो भी इसी वजह से स्लेवरी भी बनाया होगा, वो इसीलिए बनाया कि मीनियल जॉब है तो मीनियल जॉब करवाना, और उनसे क्या क्या नहीं कर पाएंगे लोग, वो सारे काम स्लेव से करवाए तो उनका कोई समस्या नहीं। और लोग का भी एक सोचता स्लेव तो वही कर सकते और क्या कर सकते। ये दोनों से एक बड़ा ट्रैप है। सो इससे वो लोग ने पहले शुरू कर दिया। तो पर भारत में ये कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि यहाँ जाति ने इसको, इधर स्लेव का मतलब है जाति का जोड़ लिया, जातिगत गुलामी है एक तरह से। पितृसत्ता भी है, इसका तो हम लोग ने इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो क्या दुनिया के बाकी देशों में भी
ये जो मैला ढोना है या फिर जो ड्रेनेज मैनेजमेंट है या जो सीवर की सफाई का काम है, क्या अब भी ऐसा ही हो रहा है जैसा भारत में हो रहा है? सेम ऐसा होना संभव नहीं है, नहीं कि तो वो लोग का पता है, लाइक यूरोप वो लोग ने पहले ही ये सारे बाहर आने की कोशिश किया। बिल्कुल। इसका 2-3 कारण है। ये कई हेल्थ हजार्डस है, सो ऐसा मल ऐसा रख के इसका सामने सामने बैठना उनका खुद अच्छा नहीं है, वो एक है। दूसरा है ऐसा करने वाला भी वहाँ वो लोग का जागरूकता आ गया, वो करना मना कर दिया। 2 ही कारण से एक नेसेसिटी भी पड़ गया, सो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दिया वहाँ। सो आज का तारीख पे वहाँ नहीं होते हैं, मैनुअली नहीं होता, मैनुअली नहीं होता। ह्यूमन को भी नीचे सीवर में गैसेस में नहीं उतरना पड़ता है। एशिया में मैं जानना चाहूँगा कि ये शायद भारत संबंधी समस्या नहीं है, बांग्लादेश में भी मैंने इस तरह की घटनाएं बहुत पढ़ी हैं, बांग्लादेश में भी इसके खिलाफ मूवमेंट हुई हैं, तो ये और कौन से देशों में है? क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल में मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या होंगी। ये एशिया पे कहाँ जाति का मूल है, हाँ, वहाँ सारे ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। अच्छा, कोई काम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाए तो, व्यवस्थागत नहीं बनाए तो थोड़ा समय के बाद वो बदलने के चांसेस होते हैं। ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड म्यांमार एंड ये एशियन साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ये सारे जगह हमारा कभी एक छोटा मीटिंग भी किया। अफ्रीकी देशों में भी मुझे लगता है कि शायद अभी ये समस्या, अफ्रीका देशों पे ये समस्या है, बट ये जातिगत आधारित नहीं है। अति गरीबी लोग हैं वहाँ, वो लोग ये काम करते हैं, बट इतने क्रूर, इतने लोग मरेंगे ऐसा स्थिति नहीं है। ये भारत में ही है, ये भारत का स्पेशलिटी है। इसका कारण भी एक है, आबादी बहुत ज्यादा है, वो भी एक है। दूसरा हमारा मानसिकता है, वो दलित लोग है, ये यही काम कर सकते, ये मानसिकता इधर नहीं बदला। इट्स बेसिकली एक पूरा समुदाय मिल गया है जो इस काम को करेगा, इसलिए पीपल आर नॉट बॉदर्ड, है ना। आज़ादी के बाद से सर मैं जानना चाहूँगा कि कैसे बदलाव आया, आइडेंटिफाई हुआ कि ये हजार्डस वर्क है, और क्या इसके लिए कानूनी प्रावधान धीरे धीरे है, उसके बारे में आप मुझे बताइए सर। एक बात है, कानून का अनुसार कुछ काम का रुक सकते हैं, ये सोच के हमारा का कम से कम प्लानिंग कमीशन का शुरू हो गया। वो समय ये विषय पे वो लोग ने थोड़ा बातचीत किया। पहली बार कब आइडेंटिफाई हुआ मैनुअल स्कैवेंजिंग? क्योंकि प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग 1960 से शुरू हो गया, 60s से शुरू ये बातचीत करना। कि ये तो इसका पहले ये सेक्टर है, स्कैवेंजिंग और द सैनिटेशन सेक्टर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशियली। सो क्यों है तो ये कस्टमरी राइट्स का, सो वो लोग ने काम वो करवाना, ये सारे इसीलिए वो वहाँ मंत्रालय पे था। वो समय वो मंत्रालय से वो लेबर का आना, ये कहाँ जाना, ये सोचने के समय दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड ये कमिटी बनाया, मलकानी कमिटी एक बनाया। सो मलकानी कमिटी ने उनका एक रिपोर्ट दिया, उन्हें बताया कई सजेशंस। वो बोला ये उनका ये काम करना, उनका मास्क देना, ये देना, ये सारे ये इम्पोर्टेंट है, ये बताया। दूसरा है वो 12वें कमिटी एक आया, उन्हें बोला ये लोग ने हेड लोड करना पड़ते हैं, सो इसलिए उनका बैक पेन वो सारे होने के, उनका व्हील का एक पुशिंग कार्ट, सो वो 12वें कमिटी ये सजेशंस ने दिया। वो वन मैन कमिटी, सालप्पा कमिटी, ऐसा काफ़ी कमिटी से बना के वो रिपोर्ट ने लिया। कई राज्य इस पे थोड़ा आगे जाने की कोशिश किया। कर्नाटका भी वो एक मुख्यमंत्री था, एक नेता था बसवलिंगप्पा नाम से, निजलिंगप्पा एक मुख्यमंत्री था, वो बसवलिंगप्पा एक था। सो वो लोग ने थोड़ा ये काम पे बहुत मजबूत दम लगा के सो ये खत्म करना, ऐसा ही भी सोच के वो बॉम्बे टाइप ऑफ टॉयलेट्स बनाएंगे, ऐसा थोड़ा सोच तो है, सोच तो किया था। तो ड्राई लैट्रिन्स पे तो प्रोहिबिशन पूरी तरह हो ही गया है अब, तो ये ग्राउंड पे भी है या फिर ये ऑन पेपर है?
नो अभी भी ड्राई लेट्रिन्स हमारा देश के अंदर है। इस पे कोई शक नहीं फॉर है। एग्जाम्पल रेलवे ने मूव किया वहां से कि वो अपना तरीका बदलेंगे, बायो टॉयलेट्स की तरफ जाएंगे, सोच रहा है वो लोग ने ये करने के। हाँ। बट आज का तारीख तक अभी पूरा ऐसा नहीं है। रेलवे फ्री है, डिफिकेशन ऑन ट्रैक्स है? बिल्कुल नहीं है। राजधानी शताब्दी 2-3 ट्रेनों पे उन्हें बायो टॉयलेट्स का फिट किया। कई ट्रेनों पे अभी भी वो पुराना मॉडल चालू है। और रेलवे पटरी पर अभी भी मल गिरते हैं। रेलवे स्टेशन पे रुकने के समय ट्रेन वो समय पर सफाई कर्मचारी वो अभी भी है, मतलब अभी भी है। हाँ। इसका अलावा अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड इन्हीं राज्यों पे अभी भी महिला प्रथा ड्राई लेट्रिन का है। हम सीवर की बात करेंगे आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि सबसे गंभीर जघन्य मुद्दा यही है कि डिग्निटी का सवाल तो है ही, साथ ही साथ जान का भी सवाल है कि जान कैसे बचेगी, क्योंकि सीवर जो है वो बहुत एक तरह से जहरीली गैस से भरा होता है। लेकिन हम समस्या की व्यापकता को समझते हुए, सर टॉप 3 राज्य कौन से हैं आपके हिसाब से जिन्होंने बेटर फेयर किया है इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी एंड सेफ्टी? बेटर कहना मुश्किल नहीं, मुश्किल मतलब इस लेवल पे कोई राज्य, कोई इतने वर्स्ट कौन से हैं सर जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है? यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड नहीं, जम्मू कश्मीर, ये वर्स्ट है। वो वर्स्ट है ये महिला प्रथा, मतलब ड्राई लेट्रिन का विषय पे जी, वो बहुत which has to be manually cleaned। मैनुअली आज भी करना पड़ रहा है। वो है सर। मैं सवाल पे जी, सीवेज सिस्टम पर आए तो सबसे ज्यादा डेथ्स होते हैं तमिलनाडु पे है। ओ, अभी भी हो रहा है? अभी भी। सेकेंड प्लेस है उत्तर प्रदेश है, थर्ड प्लेस महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश बिकॉज ऑफ नंबर्स आल्सो, क्योंकि 20 करोड़ की आबादी है, नंबर्स आबादी ज्यादा है। परसेंटेज वाइज इट इज बिकॉज ऑफ द एक्चुअली अर्बनाइजेशन। तमिलनाडु पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है, छोटा छोटा शहरों, टाउन मफसल बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वहाँ टॉयलेट्स भी ज्यादा है। टॉयलेट्स ज्यादा है बट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सो सेप्टिक टैंक्स हैं। अगर कई एक 2 जगह ड्रेनेजेस हैं वो सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे। एंड ये डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन आल्सो एक मैटर है। उत्तर प्रदेश का विषय पे ये बहुत बड़ा है और वहाँ भी टॉयलेट्स का प्रॉब्लम वो है। सीवेज अंडरग्राउंड नहीं है, इसी वजह से कोई ओनली फ्यू सिटीज ओनली दे आर हैविंग। लीगल सेफ गार्ड जो अवेलेबल हैं, क्योंकि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आती हैं, देयर आर सम केसेस आल्सो जो कंपनसेशन की बात करते हैं, एंड देन देयर इज़ द एक्ट। और साथ में जो हाल ही में पार्लियामेंट में बताया गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी तरह से भारत से समाप्त हो गई है, घटनाएं नहीं निकल के आई हैं। हाउ ट्रू इज दैट? सी वो पार्लियामेंट पे ही झूठ बोलना बहुत इट बिकम लाइक एन ए रूटीन। इट इज नॉट ए सरप्राइज बिकॉज एक बार है ये जो कहा गया, झूठ बोलना उनका तरीका, वो एक आदत हो गया। मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है, मैनिंग स्कैवेंजिंग है, सीवेज डेथ्स आर देयर, वो तो है जी। उनका भी मालूम है। वो पहले बोलते हैं ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग कोई भी नहीं मरा। मैला उठाया जा रहा है कि सर पे अभी वो भी है। नाइट सॉइल उठाने के काम अभी भी है। आप दिखा देंगे आपको? हाँ, बोला जाए आज का तारीख कहाँ पे दिखा पाएंगे आप? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, इन्हीं राज्यों तो पे। पर गवर्नमेंट ने तो कुछ डेटा ही, या वो बिल्कुल ही ब्लफ? नो, ये गवर्नमेंट का पास कोई डेटा नहीं है, या वो ब्लफ कर रहे हैं? वो तो नो, उनका वो एक ही तरीका है, डेटा नहीं है। कहाँ जाएं हम अगर हमें सर्वे करना हो, कौन सी जगह पे जाएं? उत्तर प्रदेश पे है, मध्य प्रदेश पे है। पिन पॉइंट करके आप बताएं तो। यूपी, एमपी, बिहार, किस जगह, विच डिस्ट्रिक्ट्स? मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। मेरठ से ले हैं, गाजियाबाद का आगे मेरठ से लेके आप मुरादाबाद ऐसा ऊपर अभी हो रहा है। एंड इधर हमारा आगरा से लेके फरुखाबाद, वो कासगंज, वो एरिया पे भी अभी भी है। अभी भी सब सारे जिला का नाम भी मेरे पास है। मैंने ये मेरे पास नहीं है, मैं नीति आयोग का भी दे दिया। अच्छा। वो लोग ने ये कर तुम वो कर तुम बोलते हैं, वो करने का वजह वो लोग जाके कौन काम करते हैं उनका डराते हैं। उनका डरा के उनका ये काम क्यों करते हैं, आपका जेल भेजेंगे। सो वो लोग दूसरा काम करने वाला बाहर आके बोलेंगे भी नहीं मैं काम कर रहा है। एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि एक्टिविस्ट जो हैं वो कितना फ्रीली और फेयरली काम कर पा रहे हैं विदाउट फियर? क्या आप प्रेशर है कोई एक्टिविस्ट के ऊपर कि आप इस इश्यूज को? हाँ, बिल्कुल होते हैं। अगर सरकार ने पार्लियामेंट पे ये नहीं है बोले तो एक मंत्री, हाँ नहीं अभी है बोलना, तो ताकत तो जरूरत पड़ते हैं, क्योंकि बट हमारा का ये ताकत का गवर्नमेंट इसको पॉजिटिवली नहीं लेता कि सम एनजीओ इज हेल्पिंग अस, वो तो लेता है कि समबडी इज ट्राइंग टू मलाइन द इमेज ऑफ द कंट्री।
नो उनका इमेज मतलब क्या है, इस पे वो लोग कंप्लीटली बेकार है। हाँ, कोई सरकार भी आएगा, हाँ, इमेज ऑफ द कंट्री, ये देश का कैसे नजर से हाँ, क्या है, ये देश का इज्जत क्या है, ये विषय पे वो कंप्लीटली फेल है। अच्छा, मतलब इधर महिला प्रथा होते हैं, हाँ, इधर दलित विमेन का रेप्स होते हैं, इधर दलित का वो लाश भी वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन जलाते हैं, बिल्कुल, सारे हो जाते हैं। बट हम लोग बाहर नहीं बोलना, हाँ, बाहर नहीं बोलो। हाँ। यही तरीका हमारा का 50 साल का पहले, हाँ। हम सारे लोग मर्द लोग ये देश का अंदर घर पे उनका वाइफ का कैसे भी वो कितने भी पिटाई करेंगे, Exploitation। वो बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। हमारा अंदर का अंदर करो। हाँ, वो समय हमने कहा वो सही नहीं है, ये सरकार ने इसका सवाल उठाना, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बनाना, ये तो सार्वजनिक रूप से, क्यों तो हिंसा होते हैं, वो सार्वजनिक रूप से हम लोग सारे इसका रिजॉल्व करना। सेम फॉर सोशल इश्यूज लाइक सैनिटेशन वर्क, सैनिटेशन होगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग होगा। अगर ये एक राज्य पे हो रहा है, दूसरा राज्य पे ये विषय क्यों नहीं बात करना? इज इट सच ए नेशनल सीक्रेट है? ग्लोबल एजेंसीज अगर इस पे काम करेंगी तो गवर्नमेंट विल नॉट लाइक इट। दे आर नॉट लाइक, दिल से कि हमारा इंटरनल मैटर है। वो कौन है? हाँ। वो कौन है? सरकार का हमने 5 साल का सिर्फ हमने पावर दिया, अधिकार। जी। देश मतलब वो नहीं है, राइट। देश का इज्जत मतलब वो नहीं है। देश मतलब मैं हूँ, ये नागरिक का, ये देश का सारे देश है। The people। ये बात, ये देश पे कौन रूल कर रहा है, किसी का भी समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इम्पेडिमेंट्स क्या है लीगल सेफगार्ड्स में, क्योंकि देयर इज एन एक्ट इन प्लेस, क्या रुकावटें हैं कि वो एक एक्ट के बावजूद बोलते हैं 1 साल का जेल भेजेंगे, हाँ। 1 लाख रुपया सजा है। सो सजा का जेल भेजना ये बात नहीं है। इतने पुलिस स्टेशन है, हाँ। इतने कोर्ट्स है, कहा एक केस डाला आज तक? 1993 पे कानून पहले बार आया, हाँ। ठीक है, वो कानून सही नहीं है, रूल्स नहीं बनाया, हमने कोर्ट गया 2003 पे, फिर रूल्स बनाने के कोर्ट आदेश दिया, रूल्स भी बनाया, फिर नोटिफिकेशन भी जारी किया, रैटिफिकेशन भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कर दिया, ठीक है। फिर कितने केस दाखिल किया? एक भी नहीं कर पाया, ठीक है। 2013 पे नया कानून आ गया, नया कानून आने के बाद अभी 1 दशक खत्म हो गया, फिर 10 साल के अंदर भी आप एक पनिशमेंट भी नहीं कर पाया। मतलब क्या है, वजह क्या है? एक अरेस्ट भी नहीं हुआ है, नहीं। कन्विक्शन हुआ? नो, जीरो कन्विक्शन, नो, जीरो कन्विक्शन। इन द मैनुअल डेथ का होगा, स्कैवेंजिंग का होगा, हाँ। दोनों का क्राइम है। हाँ। व्हाट यू हैव डन? आप क्या किया? किसका सजा दिया? नहीं, सफाई काम करने वाला का पास जाके उनका डराते हैं, यही सजा देते हैं। हाँ। सो किसका आप सजा देना, उनका सजा देने के वजह उल्टा जाके ये करने विक्टिम को, ये क्या बात होते हैं? क्या आप अपनी आवाज मत उठाइए अधिकारों के लिए। सर, मैं आंकड़ा जानना चाहूँगा, द स्केल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम कितना बड़ा है, व्हाट आर द नंबर्स, कितने सैनिटेशन वर्कर्स इस काम में लगे हुए हैं अक्रॉस एजेंसीज ऑल्सो और प्राइवेटली, क्या नंबर है सर इसका? सी नंबर कहना बहुत मुश्किल है, देश भर कितने, फिर भी एक रफ आइडिया की हाउ? रफ आइडिया है, कम से कम मैनुअल स्कैवेंजिंग, ड्राई लेट्रिन क्लीन करने वाला अभी भी एक 40 से 60 हजार लोग हैं जो एक्चुअल मैलट हो रहे हैं। एंड अगर हम सीवर वर्कर की बात करें, सीवर वर्कर हम लोग ने सोचे तो आज का तारीख पे वो लोग ने लगभग एक 10-12 लाख लोग हो सकते हैं अक्रॉस सारी नगर पालिका मिला के, पंचायत मिला के, प्राइवेट मिला के, गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, सेप्टिक टैंक, सीवेज सारे मिला, क्योंकि नगर पालिकाओं के अलावा अस्पतालों में भी हैं सफाई कर्मी, जल बोर्ड में भी हैं, सब जगह है। तो ये पूरा आंकड़ा है। जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की सर, मास्क को लेके, सेफ्टी गियर को लेके, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या रुकावटें आती हैं? मैं ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का विषय का बात करने के समय मैं वो सेफ्टी मेजर का विषय में ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। मैं एक ही बात बताते हैं, ये डिग्निटी का सवाल है, राइट। ये इंसान का इज्जत का सवाल है, ये इंसान का मानवाधिकार का सवाल है। सो ये विषय पे आप मैं मास्क दे दिया सो मैला उठाओ, तो आप ये काम कर, मैं गॉगल दे दिया आप मैला उठाओ, मैं ग्लव्स दे दिया मैला उठाओ, ये बिल्कुल कोई भी नहीं। डिग्निटी पहले है,
सो दिस इज एन ए राइट्स इश्यू। सो एक ही दम इसका काम पे कितने लोग आज का तारीख पे उनका पहचान करना, चिन्हित करने के बाद सूची बनाओ, उनका क्या प्रावधान सरकार ने दे सकती। 3000 साल से एक कम्युनिटी पीढ़ों से पीढ़े ये काम किया होगा, उनका पुनर्वास का क्या दे सकती, कैलकुलेट करो। रिहैबिलिटेशन नहीं, कॉम्पेंसेशन दो, कॉम्पनसेशन। ये तो गलती हमने करवाया उनसे। सो इसका तो हम लोग ने कुछ तो देना पड़ते हैं। सो आपने कुछ गलत करे तो आप जाके बताते हैं ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो ऐतिहासिक गलती हो गया। सो ऐतिहासिक गलती हो ये तो इससे बाहर आने के भारत का प्रधानमंत्री माफी मांगना पड़ते हैं। सारे चीजों का माफी मांगा, ये चीज का क्यों नहीं मांग सकते? वो तो सफाई कर्मियों के पैर भी धोते हैं। ये कंप्लीटली ड्रामा है। पैर धोना का पाव पकड़ना, ये करना, ये कंप्लीटली ड्रामा है। मध्य प्रदेश सीएम ने भी किया था ये। वो कंप्लीट ड्रामा है। ड्रामा करना थोड़ा सारे नेतागण बंद करना पड़ते हैं। अपमान नहीं करना। आपका ताकत है तो बताओ, ये काम करने वाला कितने लोग हैं, उनका बाल बच्चा ये काम पे नहीं जाएगा, इसका मैं नया योजना पैकेज लेके आ रहे हैं, ये नहीं करेंगे। आप जाके पाव धोएंगे, वो लोग से आपने पूजा लेंगे, फिर वो तो महान है हमारा पाव धोए तो क्या होते क्या? कल सुबह जाके वो मल उठाना पड़ते हैं, आप जाके प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी पे आप बैठ जाते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप थोड़ा देखना, सुनना, समझना, ये इतने भी नहीं करे तो कैसे? आप पाव धो या फिर सारे ग्लोरिफिकेशन ऑफ द एनी प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस इज ए क्राइम। उसको रोमांटिसाइज नहीं करना, रोमांटिसाइज करना मना है। ये एनी कॉस्ट आप नहीं करना। आपका बुद्धि है, दूसरा का तो नहीं होगा। पहले बार नहीं ना, पहले ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री था गुजरात पे, वो समय ने बोला ये आध्यात्मिक संतुष्ट मिल जाते हैं। गांधी जी सेड दैट, गांधी जी ऑल्सो सेड दैट वो मेरा माँ जैसा है। सो ये उनका और ग्लोरीफाई करके और महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आप महत्वपूर्ण काम से आके मेरा मल दो, मेरा हर दिन आके मेरा पाव पकड़ो, मेरा ये करो, मेरा साफ करो, आप महत्वपूर्ण काम कर रहा है, यही बोल रहे हैं। अगर ये महत्वपूर्ण काम है तो सारे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं करते? सो हम नहीं कर रहा है। दूसरा बता रहा है इट इज एन ए वेरी वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। राइट, ये एक्सप्लॉयटेशन करना उनका और दबाने के लिए आप जाके एक ड्रामा बना के उनका पाव धोएंगे, नहीं तो उनका आप मेरा माँ जैसा है, ऐसा नहीं कह सकते। उनका बताना मैंने गलती कर दिया, इतने साल आजादी के बाद आपका मुक्ति के लिए हम कुछ नहीं कर पाया, गलत हो गया। आज से क्या क्या कार्रवाई लेना हम लेंगे, आप यहां से बाहर आ जाओ, मेरा जैसा आप भी इज्जत से जीने की कोशिश करो। एक छोटा भाषण। यानी कि अगर सरकारें चाहें, प्रधानमंत्री चाहें, मुख्यमंत्री चाहें, तो ये समस्या खत्म हो सकती है बहुत जल्दी। बिल्कुल, अगर वो सोचे तो नोटबंदी करना 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं, विच इज अ ह्यूज थिंग बेसिकली। होल इकोनॉमी आपने 1 दिन के अंदर जस्ट ऐसा आके एक साइन से खत्म कर सकते। महिला प्रथा आपने अभी ये प्रधानमंत्री आके अभी 11 साल हो रहे हैं, इसका पहले भी मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री था, इसका पहले दूसरा प्रधानमंत्री, ऐसा काउंट करके आजादी से आज तक हम लोग अभी कम से कम 75 ईयर्स हमने क्रॉस कर दिया। जी, इससे सवाल सर मेरा ये निकल के आता है कि चेतना को लेके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या पूरा जो कम्युनिटी है जो इस काम में लगी हुई है, क्योंकि कई जातियां हैं पूरे देश भर, कितनी जातियां हैं पूरे देश भर में जो इस काम में लगी? इससे कम से कम 50-56 अलग अलग जाति, अलग अलग नामों से बट सारे दलित हैं, सारे अछूत लोग हैं, ये विषय पे कोई शक नहीं है। बट अलग अलग नाम है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म भी है, कोई धर्म से वो नहीं है नहीं कह सकती। और हम लोग ने बोलने के समय अभी ओहो ये पलाना जाति लोग का नहीं, ये मुस्लिम जातियां भी, मुस्लिम भी करते हैं, ईसाई करते हैं, हिंदू करते हैं, और कोई धर्म नहीं है ऐसा लोग भी करते हैं। सिख धर्म में भी करते हैं, सिख का है, मजहबी सिख करते हैं, इस पे क्या सब लोग करते हैं। धर्म से इससे बाहर निकालो, वो इंसान है, इंसान है, बिल्कुल। जाति से बाहर आ जाओ, वो इंसान है, वो ये आजादी भारत का एक नागरिक है। क्या ये चेतना कम्युनिटी में है कि हमको बाहर आना है, वी हैव टू ब्रेक फ्री? ये जो जनरेशनल स्लेवरी है, जनरेशनल जो एक तरह से ट्रैप है,
इसको तोड़ेंगे कैसे विशियस सर्कल से बाहर आने के लिए? कभी हम लोग नहीं सोच सकते। वोकेशंस बदलना, ट्रेनिंग देना, वर्कशॉप, इस तरह की चीजें हो रही हैं। पहले का बात है, हम कभी नहीं सोच सकते ये समाज ने कुछ भी नहीं करते हैं वो ऐसे काम करते हैं, ये गलत है। कोई भी इंसान दुनिया पे दूसरा इंसान का मलमूत्र धोना कुछ नहीं होते, बिल्कुल कुछ नहीं होते हैं। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक रूप से आउट ऑफ विल तो कोई करेगा नहीं। एनी ह्यूमन बीइंग, जस्ट एक इंसान पढ़ा नहीं पढ़ा, प्रोफेसर है वो, ये जरूरी नहीं है। इंसान का ये दूसरा इंसान का मल मूत्र धोना ये अच्छा कुछ का बात नहीं होते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं, धिक्कार दिखाते हैं, बट हमारा समाज इतने क्रूर है, उनका धिक्कार का सारे मिला के दबा के अब ये करना पड़ते हैं, हम कहते हैं। पर मैं बताता हूं, अभी आजादी के बाद आज का तारीख भी उनके लिए एक स्पेशल पैकेज देना प्रधानमंत्री का ताकत नहीं, तो मतलब क्या है? ये प्रधानमंत्री, ये सारे इतने देश के अंदर कितने मुख्यमंत्री गण आए, उनका सबका मन पे है ये लोग यही काम करना, यही। सो मैं बता रहे हैं दोषी कौन है? ये सारे कितने लीडर्स हैं ये देश का अभी पालन करे, सब दोषी है, सब दोषी है। हम नहीं, उनका नहीं बता सकते, वो बाहर नहीं, वो हमेशा बाहर आना कोई इंसान है। मैं नहीं बता रहे मैं ये जाति का बिलोंग करते हैं, हमारा का बहुत ताकत है, ये रोमांटिसाइज नहीं कर रहा है। right. हम बहुत, मैं बता रहे मेरा बिल्कुल, मैं बहुत सॉफ्टली स्पीकिंग पर्सन, बहुत। मेरा नाम पूछे तो भी, मैं 3 बार बोले तो भी आप कब नहीं समझेंगे क्या नाम है, ऐसा है। आज का तारीख में मेरा इतने गुस्सा आक्रोश क्यों होते हैं? क्या बात करते हैं हम लोग ने? आपने कहते हैं हमारा पास इतने ट्रिलियन करोड़ रुपया पैसा है, मेरा बजट इतने हैं, मेरे पास सुपरसोनिक रॉकेट इंजन से मैं तैयार कर सकते, मैं चांद का नहीं जा सकते, बुलेट ट्रेन बना सकते, लाख रुपया बजट का आता सकते। हमारा बजट का 1 पैसा भी नहीं, प्रावधान नहीं, बजट का जीरो कर दिया, जीरो किया जी। बोलने वाला कोई नहीं है। पार्लियामेंट पे ऐसा पार्लियामेंट बन गया, सुन एक बात भी नहीं बोलते। तो क्या राजनीतिक सशक्तिकरण की कमी है? एज अ वोट बैंक, एज अ ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है? इज देयर अ लैक ऑफ यूनिटी? क्योंकि सरकार सुन क्यों नहीं रही है? ये यूनिटी का बात नहीं है। एक छोटा शहर का अंदर, एक छोटा गांव का अंदर 3 सफाई कर्मियां होते हैं, 5 होते हैं। सो आप एक गांव से 50 किलोमीटर का आगे 3 लोग हैं, इधर 5 लोग हैं, और 70 किलोमीटर का आगे 3 लोग हैं। कैसे आपने सबका यूनाइट करेगा? ये तो स्मॉल नंबर है, वो एक नंबर भी होगा। हमने समझना हमारा जैसा दूसरा इंसान हम आज का तारीख पे भी मलमूत्र ढोने के काम पे रखा, गलत है, हम समझना बहुत जरूरी। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना डीप होता है? क्योंकि इट्स ट्रॉमेटिक। इट इज मैं, आप मुझे भी देख सकती, मुझे बात करने के समय भी आप समझ सकती कितने आक्रोश होते हैं, क्योंकि इनिशियल ईयर्स आपके भी बहुत हैं जी। आपका खुद का भी लिव्ड एक्सपीरियंस जो रहा है इनिशियली, बिल्कुल। सो मेरा स्वी अनुभव से भी ले लो, हमारा का मेंटली इट इज अ टॉर्चर, साइकोलॉजिकली हमारा का बहुत डिमीन करते हैं। आप शुरुआत में आप भी इस काम में मैं काम नहीं किया, पेरेंट्स देखा, लेकिन हाँ, मेरे माँ बाप ने काम किया, मेरे परिवार का लोग सारे, मेरे भैया ने किया, मेरे सारे कितने रिश्तेदार है, सारे लोग ने काम यही किया था। ये तो नया कुछ नहीं है। फिर इसका अलावा भी मुझे भी पता चला ऐसा काम हमारा लोग करते हैं, हमारा सारे परिवार का लोग। ये मालूम होने के बाद हमारा मॉरल एक होते हैं वो सारे कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते हैं, शटर हो गए। हाँ, और वो समय हम लगते हैं मैं उनका जैसा इंसान नहीं है, मैं तो क्या है, मैं एक जानवर से भी डिह्यूमनाइजिंग। मैं खुद, मुझे वो महसूस शुरू हो जाते हैं। ये महसूस से आप बाहर आना बहुत। हाउ डीप इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट? बहुत ट्रॉमा पे चल जाते हैं। ट्रॉमा, हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचते हैं हम जीना वेस्ट है, मर जाए तो अच्छा है, ऐसे भी हो जाते हैं। बट मरना भी ताकत नहीं है, मरे तो इसका तो, क्योंकि फॉर यंगर किड्स इफ वी हम सोचें कि 8-10 साल 12-14-15 साल का बच्चा जो अपने पिता को देखेगा कि वो सीवर के अंदर इतने कीचड़ में उतर के पूरी तरह से,
वो काम करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत एक तरह से वो मेंटली पेनफुल है वो। सी मैं पर वो इनविजिबल है पेन। द लार्जर मासेस ऑफ सोसाइटी उस पेन को देख नहीं पा रही है, देखना नहीं चाहती है। देखना नहीं चाहते हैं और देखते हैं बट इसका नोटिस नहीं करते हैं, पहचान नहीं बस करते। एक पिटी, नो पिटी इज एन एक काइंड ऑफ एन एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म। हाँ, ये पिटी है ना, वो ये काम कर रहा है मेरा बहुत अब देख के मेरा को बहुत अरे रे कितने पेन हो गया। बाद में 2 मिनट के अंदर टीवी ऑन किया, फिर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं पड़ता। ये ऐसा हो गया, मैं अभी तुरंत जाएगा डीएम का एक चिट्ठी लिखेगा, डीएम का बताएंगे मेरा शहर का अंदर ऐसा हो रहा है। हाँ। मुझे इधर जीना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरा मन नहीं है जीने के, ऐसा बोलने वाला बहुत कम है। नहीं है नहीं कह सकते, ऐसा है। मेरा एक बार कोई भी पूछा था क्यों अभी अभी इतने तुरंत आज का तारीख पे खत्म, आज ही खत्म होना क्यों बोलते हैं। मैंने बताया आप एक बात सुन लो, कोई भी मलमूत्र उठा के लेके सिर पे रख के नहीं तो बाल्टी लेके जा रहे हैं, इसका कोई भी बच्चा, हमारा बच्चा, ये जाति का बच्चा, दूसरा जाति का कोई भी बच्चा उनका आंखों से नहीं देखना। अगर एक बार देखे तो उनका भी स्लेवरी है ना, इसका सिंबल अंदर चल जाएगा। मतलब हाउ डीप वी कैन पुट द ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का हम लोग ने कितने स्थिति पे दबा के रख सकते, उनका एक सिंबल मिल जाएगा। ये उनका बर्बरता का और बढ़ाने के लिए वो मानवता उनका अंदर होते हैं, वो सारे कोलैप्स करें। जाति की इसमें कितनी भूमिका है, क्योंकि जाति का ही सारा का सारा खेल है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि जब ये काम एक समुदाय वर्ग ने संभाल ही लिया है, तो एक पूरा का पूरा जो एक वर्ग है वो चिंतित नहीं है, वो बिल्कुल ही उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हो कैसे रहा है काम। अब एनबीसीसी की जो घटना है, दिल्ली जैसे राज्य में कोई अप्रोर नहीं हो पाया बहुत बड़ा। एक बात होते हैं, अभी लोग बहुत बिजी हैं, बट एक जाति का मुद्दा है। महिला प्रथा आज का तारीख पे कंटिन्यू होने के कारण है जाति और पितृसत्ता है, नो डाउट। बट यहाँ से हम बाहर आना चाहिए, तो वो जाति लोग ये कि ओके वो सारे लोग ने लड़के बाहर आना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, इसका सारे लोग भी आना पड़ते हैं। कौन काम करवाते हैं उनका भी परिवर्तन होना, उनका भी मन पे लगना मैंने गलती करवाया, ये काम ऐसा नहीं करवाना। वो परिवर्तन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। हमारा समाज तो हमारा साथी है, वो लोग ने हमेशा हमारा का मदद करते हैं। सच पे बोलना तो हम उनका साथी हैं। सो आंदोलन तो आगे जाएगा, बट सिविल सोसाइटी और लोग, ये देश का नागरिक है, कई लोग, मेरा 40 साल का ज़्यादा से ज़्यादा 42-43 ईयर्स का मेरा अनुभव से मैं कह रहा है, वो समय वो दूसरा लोग ये मुद्दा के देखने के नज़र का आज का तारीख पे देखने का ज़्यादा फर्क है। लोग अभी पर्सपेक्टिव चेंज हो गए हैं। वो लोग भी कहते हैं अरे ऐसा काम नहीं होना, मेरा भी ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा काम नहीं होना। लोग का भी परिवर्तन आ चुका थोड़ा। इसका सरकार का एक मदद मिलना पड़ते हैं, क्यों तो ये कोई भी होगा, हमारा का सती भी है, वो सती प्रथा भी कोई इंडिविजुअल्स हैं 2-3 लोग ने, उनका मन पे बहुत ये बुरा लगा, ये तो नहीं होना, इसलिए बंद हुआ। नो, इसलिए बंद नहीं होगा। इसका सरकार ने वो बेंटिंग का कोई है, वो वाइसराय, तो वो ने एक कानून लेके आया, कानून लेके इसका वो कभी बंद कर दिया। बाद में इसका परिवर्तन शुरू होते हैं कंप्लीटली सोसाइटी से। बिना कानून हम लोग ने ऐसा परिवर्तन नहीं होना जरूरी नहीं है, क्यों तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कानून का अनुसार ही जाना पड़ते हैं। सो राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी कमजोर हो जाते हैं, जैसा सोशल इविल्स कुछ भी होगा ये खत्म होना बहुत मुश्किल है। अम्बेडकरिज्म और जो पूरा मूवमेंट है फॉर द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ जो सफाई कर्मचारी है, सैनिटेशन वर्कर है, ये कैसे आपस में चल रहा है? क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं भीम यात्रा आप निकाल रहे हैं, तो जो लार्जर जो दलित समाज है वो भी आपके साथ है इस मुद्दे पर? हाँ, होते हैं, सारे लोग ने मदद करते हैं और दूसरा जाति लोग भी करते हैं।
हमारा का सिर्फ दलित नहीं है, दलित होगा, आदिवासी होगा, बैकवर्ड कम्युनिटी होगा और डोमिनेंट कम्युनिटी होगा, सो कॉल्ड अपर, कोई भी होगा, वो सारे लोग मदद जो भी ह्यूमैनिटेरियन नेचर का है, सारे लोग साथ पे आ जाते हैं। ये विषय पे मैं कभी भी शिकायत नहीं कर सकते। मैं कितने रोते हैं, वो लोग भी मेरे साथ ही मिलके रोते, मतलब मैं कैसे फील करते हैं ये मुद्दा का देख के, ऐसा फील करने वाला दूसरा जाति पे भी कई लोग हैं, नहीं है नहीं कह सकते, बट वो तो और भी बढ़ाना पड़ते हैं, और बढ़ाना। ये जो आरक्षित सीटों के विधायक और सांसद हैं, इनसे आपको उम्मीद है क्या, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? क्योंकि हम कभी सुनते नहीं हैं कि कोई सीवर डेथ हुआ तो किसी सांसद ने उस मुद्दे को सदन में उठा लिया, कुछ अपवाद होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन क्योंकि आरक्षित बाबा साहब के पूना पैक्ट ने आरक्षण दिया जिससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं अलग अलग पार्टियों में, तो वो नहीं उठाते आवाज़ को। एक बात होते हैं, ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। हमने सिर्फ आरक्षण पे कोई जीत के आ गया, वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जीत के आया, उन्हीं का सांसदों का, उनका पार्लियामेंटेरियंस का हमने एक शिकायत नहीं कर सकते, वो गलत कर रहे नहीं कह सकते, क्यों? तो वो लोग सारे लोग, कोई भी होगा, वो उनका खुद पार्टी का वो गुलाम है, पार्टियों का गुलाम है, ये विषय पे कोई शक नहीं बोलना। सो वो पार्टी का निर्देश का अनुसार वो पार्लियामेंट पे कौन क्या सवाल उठाना ये होते हैं, और वो इंडिविजुअली कोई उठाए तो भी बहुत सॉफ्टली प्रश्न पूछते हैं। उनका गुस्सा आने के उनका जगह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रहा है। मैं ये कह सकती, ये पॉलिटिकल पार्टी से ये देश का अंदर वो आज का उनका स्वरूप है, डोमिनेंट कास्ट का एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे बिहेव करना जैसे ही कर रहा है, इसी वजह से आरक्षण सीट से कौन जीत के आते हैं, वो एमपी का भी देयर इज नो स्पेस वेयर दे कैन एक्सप्रेस। सो ये पार्टियां, उनका थोड़ा प्रक्षालन होना बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा स्टेज आ सकता है जब सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं वो इतना सेल्फ अवेयर हों कि डिग्निटी की डिमांड भी करें, राइट इक्विपमेंट्स की भी डिमांड करें, राइट कंपनसेशन की डिमांड करें? ऐसा हो सकता है कि आप तो वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं इस तरह की, ताकि अवेयरनेस बढ़े, ताकि जब पता है कि ये टॉक्सिक गैसेज हैं तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट तो मिले। कभी किसी का भी जान निकालते हैं, उनका तो डर होते हैं, वो डिमांड क्यों नहीं करते हैं, पर नहीं मिलता। समस्या क्या है, वो ज्यादा डिमांड करे तो वो बोलेगा आप नहीं आओ, दूसरा के लिए काम का। सो ये बर्बरता हमारा पास है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स का पास है, ठेकेदारी कोई होते हैं, ठेका लेते हैं उनका काम, क्योंकि फियर ऑफ लॉ नहीं है बेसिकली, किसी का भी नहीं। फियर ऑफ लॉ होता, सरकार का कानून सही ढंग से काम करे तो कॉन्ट्रैक्टर भी काम सही ढंग से करेगा, अधिकारीगण सारे ठीक जेल जाने का डर होगा, सारे ठीक हो जाएगा। ये डिमांड करना भी जरूरी नहीं, और उनका डिमांड भी सावधान से सुनेंगे। अभी क्या है, अगर कोई डिमांड करेंगे, उनका काम से निकालेंगे, फिर कल तो वो सरकार ने उनका कोई बचाएंगे नहीं। सो दूसरा कोई सवाल उठाने के भी वो मौका नहीं मिलेगा, उनका भी डर लगेंगे, हम कभी भी सवाल उठाएंगे, काम से निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, काम तो लिंक हो गया लाइवलीहुड का उनका। सो अधिकार का ट्रैप, इट इज ए ट्रैप से बाहर आने के जिम्मेदारी सरकार ने लेना पड़ते हैं। सरकार का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी ये देश का नागरिक कोई जैसा ट्रैप पे है तो वहां से उनका बाहर निकाल के आना सरकार का जिम्मेदारी है। मशीन्स मदद करेंगी या फिर जो मशीन है, क्योंकि वो तो नौकरियां कम कर देंगी, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बेरोजगारी भी झेलनी पड़ेगी, तो रिहैबिलिटेशन, ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं? यांत्रिक रूप से काम करना मशीन का जरूरत है, टेक्नोलॉजी का, और मशीन का ऑपरेटर जो होगा, ऑपरेटर वो ही कर सकते, क्या समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल। सो उनका काम जाएंगे ऐसा कोई नहीं है ऐसा, वो अंदर इंसान घुस रहा है, अंदर एक मशीन लगाएंगे, मशीन ऑन इट्स ओन वो कूद जाएंगे, इसका तो कोई ना कोई ऑपरेट करना पड़ता है। सो अंदर घुसा के जाके काम करने वाला इधर मशीन ऑपरेटर बन जाएगा, सो उनका प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल डिग्निफाइड हो जाएगा, उनका जान बच जाएंगे। दोनों तरफ से कर सकते, इसका ह्यूज इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने करना, वो करने तैयार नहीं है। वो कुछ बोलते हैं बट होता नहीं है, वो होता नहीं है।
क्या सर सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि वी आर कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशंस तो आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से एज पर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि और भी बहुत सारी मूवमेंट देश भर में सैनिटेशन वर्कर चल रही हैं, मेरे हिसाब से हर राज्यों में भी अलग अलग मूवमेंट्स होंगी जो अलग अलग बैनर और अलग संगठन चला रहे होंगे। कितना बड़ा है वैसे ये जो मूवमेंट है आपको? एक बात होते हैं, सारे देश भर कई यूनियंस होते हैं, उनका मजदूर का संघ होते हैं और कोई एनजीओस भी होते हैं सारे। वो सारे लोग ने उनका कुछ तो कुछ सेफ्टी गियर के लिए लड़ने वाला, तनख्वाह के लिए लड़ने वाला, मिनिमम वेजेस के लड़ना, यही तरीका। रेगुलर नौकरी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल, वो हमारा का परमानेंट करो, यही काम कराओ, ऐसे भी पूछ सकते। बट सफाई कर्मचारी आंदोलन है, कॉन्ट्रैक्चुअल में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर है, जो सैनिटेशन वर्कर, उसको तो ज्यादा समस्या है ना, क्योंकि वो तो एक वो एक समस्या है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, वो तो बिल्कुल नहीं होना, सारे परमानेंट होना। बट कॉन्ट्रैक्ट लेबर से परमानेंट करके आपने उनका सीवेज का अंदर घुसाए तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। सो हम लोग ने इसका क्लैरिफाई करना बहुत क्लियरली, कहाँ परमानेंट जॉब का जरूरत है वहां परमानेंट करो, कहाँ आपने कंप्लीटली रिफॉर्म करके वो मैकेनाइज करना वहां मैकेनाइज करो, कहाँ ड्राई लेट्रिन ध्वंस करके वहां ये कोई भी ऐसा काम कभी भी नहीं करना, वहां ये करो। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी है, अलग अलग सेक्टर का है, ये सारे सरकार का अच्छा जानते हैं। बट सफाई कर्मचारी आंदोलन है, एक ही काम बताते हैं, कोई इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र नहीं धोना। मतलब हम नहीं कह रहे दलित लोग नहीं, सिर्फ नहीं करना, दूसरा लोग जाति, नो, मैं कभी भी एक जोक के लिए भी, मैं कभी भी गुस्सा पे भी मैं नहीं कहते हैं दूसरा लोग एक काम कर, नो। मुझे पता है ये कितने क्रूर हैं, कितने निकृष्ट हैं, कितने अमानवीय हैं, मैं कैसे दूसरा इंसान का ये काम करना मैं कह सकते, मैं गुस्सा पे भी नहीं कह सकते। सो हमारा एक ही मुद्दा है, बहुत क्लियर है, कोई इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र नहीं ढोना, जैसा भारत हमारा चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और कितने लोग आज का तारीख पे ये काम पे है, उनका सबका पहचान करना, उनका पुनर्वास के लिए, उनका कॉम्पेंसेशन के लिए भारत सरकार ने निधि तैयार करना और एक टाइम बाउंड रखना, 1 साल के अंदर ये खत्म करो, ऐसा एक टाइम बाउंड रखो। टॉयलेट बनाना आपको तो पैसा होते हैं और इसका टाइमलाइन होते हैं, महिला प्रथा खत्म करने का आपके पास टाइम नहीं होते हैं। ये सवाल मेरे पास अभी भी है। क्या सर सॉल्यूशन है? 3-4 चीजें जो हो जानी चाहिए दैट विल इमीडिएटली एमिलियोरेट द प्लाइट ऑफ द सैनिटेशन। हम अभी सरकार का साथी जाके फिर बात करना तैयार हैं, और बात नहीं सुने तो प्रेशर डालना हमारा का पता है। इन डेमोक्रेसी कैसे सरकार से हम विविध रूप से प्रेशर डाल सकते, और कैसे उनका क्या क्या डाटा लेके, डाटा से हम लोग ने उनका साथी लगा के हम लड़ेंगे सरकार से। अगर सरकार इसका बात भी नहीं सुने तो दूसरा सारे राजनीतिक पार्टी और संस्था का लोग और सब लोग सार्वजनिक रूप से सबका मदद लेके एक बड़ा जन आंदोलन फिर दोबारा शुरू करेगा, दोबारा शुरू करने वाला है। अभी 2-3 महीने समय है सरकार का, नहीं सुने तो एक बड़ा जन आंदोलन है, जन आंदोलन पे, लोकतंत्र पे बिल्कुल सुनना ही पड़ते। रे ऑफ होप आपको दिख रही है? थिंग्स आर इंप्रूविंग, पॉजिटिविटी तो नजर आ रही है, हमेशा होते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव देखते हैं कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वी वांट टू क्लोज। कि आप कुछ ऐसा बताइए जिससे उम्मीद जगे। मुझे पता है कोई नेता ये सिस्टम का बदलने के तैयार नहीं है तो वो नेता का बदलने के ये देश का नागरिक का पास सत्ता होते हैं। ये ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी है। सो इस पे मेरा विश्वास है, कोई भी इसका ये कंटिन्यू करना नहीं कह सकते। सो हमने उनका एक पॉइंट पर, पिन पॉइंट पे लेके आएगा, आप अभी बताओ ये सिस्टम आगे जाना, खत्म करना, वो बोलना पड़ता है। ये पॉइंट पर जैसा इंपॉर्टेंट पर्सन का लेके आने के हम कोशिश कर रहे हैं। कोई सैनिटेशन वर्कर है, उसको समस्या है, उसके अधिकारों का हरण हुआ है, या फिर कोई परिवार है जिससे कोई चला गया इस दुनिया से,
आप तक कैसे पहुंच सकता है? हाउ कैन दे रीच यू आउट? मैं हर जगह जाते हैं, हर दिन में फील्ड पे ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। कोई नंबर है इस तरह का? आपने कुछ नेशन वाइड नंबर दिया है? हमारे पास टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर है। वो सफाई कर्मचारी आंदोलन का एक वेबसाइट है। सफाई कर्मचारी ऐसा टाइप करे तो आंदोलन भी नहीं करो, वो ओपन हो जाएगा। वहाँ एक मोबाइल नंबर भी है, टोल फ्री नंबर भी है। मोबाइल नंबर क्या नंबर वहां दिया, वही मोबाइल मेरे पास होते हैं। सो कोई भी मेरे पास आते हैं, मेरे को सुबह सुबह फोन आ जाते हैं। सो वो लोग बोलते हैं आप आओ, मेरा इधर नाला सारे खराब हो गया, इधर ओवरफ्लो हो रहा है, ड्रेनेज साफ करना आप आ जाओ। वो समझते हैं मैं सफाई वाला है। ओके ओके। सुबह 7 बजे से 9-10 बजे तक मेरा फोन आए तो मुझे पता है ये फोन ये है। सो मैं बोलते हैं ये मैं काम ये करने वाला नहीं है, इसके खिलाफ हम काम करते हैं। करते हैं। मैं बोले तो अरे भैया हम थोड़ा ज्यादा देगा, आओ यार, 3 दिन से ऐसे ही है, कोई नहीं सुन रहा है। सो मैं बोला ये काम हमारा नहीं है, हमने उनका मुक्ति के लिए हम लोग ने ये आंदोलन कर रहे हैं। आप भी पूरा वेबसाइट और एक बार पढ़कर आपका सारे पढ़ चुका, आपका तो क्या होते हैं, आपका ज्यादा काम है तो थोड़ा लेट भी आ जाओ। वो सुनने के भी तैयार नहीं होते। सो उनका एक डेस्परेट है, मैं उनसे गुस्सा नहीं कर सकता। कंक्लूडिंग रिमार्क सर, आपका क्या कहना चाहेंगे आप देश के लोगों से, सोसाइटी से, क्या आपकी अपील है? सफाई कर्मचारी समुदाय आज का तारीख पे ऐसा और भी कुछ भी करके एक्सप्लॉइट करके दबा के रखना कोई कोशिश करे तो इसका लेना तैयार नहीं है। वो लोग ने लड़ने के तैयारी है, वो लोग सारे बाहर आ चुका, और भी कम लोग हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। इसका पहले अगर समाज पे सारे लोग भी परिवर्तन हो जाए तो हम एक दिन सारे लोग हम कह सकते हम सारे मिला के काम किया। इसका सरकार का मदद का बिना बिल्कुल नहीं होते हैं। सरकार का राजनीतिक इच्छा शक्ति से सरकार, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सार्वजनिक लोग और सफाई कर्मचारी कम्युनिटी सब मिला के एक ही कदम पे हम लोग जाए तो जल्दी से जल्दी कोई इंसान मिलकर करेंगे, मिलकर करे तो हम ये खत्म होने के दिन हम सब खुश हो सकते, हम सब इस पे बता सकते हमने मिलके ये काम किया। मोदी जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये उनका नारा है, पॉलिटिकल नारा दे रहे हैं, पॉलिटिकल नारा है ये कि होना बहुत अच्छा बात है। बट वो पॉलिटिकल ये बोले कि हमारा का सेपरेट रख के हमारा बजट के 0 करे तो आपका नारा एक जगह जाते हैं, आपका दूसरा काम ऐसा होते हैं। आज का तारीख पे ये मलमूत्र धोना एक नागरिक। एक सवाल है कि सर नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन है, आयोग है, और दिल्ली का भी सफाई कर्मचारी आयोग है, इनकी फंक्शनिंग कैसी है? आप कितना एफिशिएंट इनको पाते हैं आप इनको? सफाई कर्मचारी कमीशन का पास पावर्स नहीं है। नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन का इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। शेड्यूल कास्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल उसको स्टेटस है, अमेंडमेंट सबका है, बट सफाई कर्मचारी कमीशन का पास कोई पावर। आपकी डिमांड है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए? देना उनका एक अमेंडमेंट करके उसको मिल सकता है। बट मैं और एक बात भी बड़ी, इसका खत्म ही करना है। इसका खत्म करो समस्या का। कमीशन का थोड़ा पावर्स दो, अगर जाना चाहिए तो वो ले जाके केस डालना। पॉलिटिकल अपॉइंटीज ना करो इस पे, नहीं तो वो लोग भी आके आपका फोटो रख के सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहा है बोले तो हर जगह पॉलिटिकल अपॉइंटी ही है। क्या फायदा है इससे? सो इट इज एन ए सोशल इश्यू एंड इट इज एन ए पॉलिटिकल। ये महिला प्रथा ये सोशल इश्यू सिर्फ नहीं है, ये पॉलिटिकल इश्यू, ये पॉलिटिकल इश्यू आल्सो। इसलिए इसका पॉलिटिकल से एक आपने थोड़ा ठीक ठाक से इसका कैसे करे तो अच्छा हो जाएगा, वो सोच के कमेटी बना के एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बना के ये देश का ये काम से मुक्त बनाना सबका जिम्मेदारी। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग से आपका इंटरेक्शन हुआ है कभी? चेयरमैन मैं ज्यादा से ज्यादा उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, क्यों तो उनका पास ही पावर नहीं है। वो लोग भी मेरे पास आके हम क्या कर किसी को चेयरमैन का नाम मालूम भी नहीं होगा? नो, मालूम होते हैं बट इससे आम जनता को नहीं मालूम। हाँ, आम जनता का मालूम होते हैं, नहीं होते, मीटिंग रखते हैं, वो लोग आते हैं, सारे मालार्पण वो सारे हो जाते हैं, कागजों में काम हो जाता है। ये भी और एक तरीका से आपका एक कमेटी बनाओ ये और टहल के जाओ, ऐसे ही होते हैं। बट वो इसका पावर्स नहीं है तो क्या फायदा है?
सो देयर शुड बी अ पावर फॉर देम टू डू द वर्क, वो तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बेजवाड़ा विल्सन साहब को आप सुन रहे थे, और सवाल यही था कि कब तक सीवर में मरेंगे सफाई कर्मचारी, क्योंकि ये सवाल केवल सेफ्टी इक्विपमेंट्स का या फिर गियर का नहीं है, डिग्निटी का सवाल है कि सीवर में उतरना ही बंद करना है और वही लोग जो है उनको रिहेबिलिटेट करना है, कंपनसेट करना है, और ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशंस के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मशीनों के आने से नौकरियां नहीं जाएंगी, बल्कि वही लोग मशीनों के ऑपरेटर बनेंगे, बल्कि उनका पे स्केल इंप्रूव होगा, वो टेक्निकल ग्रेड में जाएंगे और सारा का सारा मैनेजमेंट जो है वो संभाला जा सकता है बिना किसी की जान गंवाए। ये सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जैसा कि बेजवाड़ा विल्सन साहब ने आपको बताई। बहुत से पहलुओं पर आपने चर्चा सुनी, और इस पर केवल दलित समाज को नहीं, आम जनता को भी, देश के मासेस को, जो पूरा का पूरा इंडियन सोसाइटी है, उसको सोचना चाहिए कि किस तरह से ये सोसाइटल चेंज लाया जा सके। ये जो प्रैक्टिस है एक तरह से इट्स अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ द सोसाइटी। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे भारत जो है, हालांकि इसके बारे में ग्लोबली बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, समस्याएं दबाई जाती हैं, जैसा कि बताया गया कि एक्टिविस्ट को भी तंग किया जाता है, और यहाँ तक कि जो सैनिटेशन वर्कर है जो अपने हक अधिकार के लिए ज़्यादा आवाज़ उठाता है, एक तो उसको नौकरी का ही खतरा है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड है, और एक तरह से ये सब्जुगेशन जो है उसको परपेचुएट करने के लिए सोशल और पॉलिटिकल एक तरह से मैकेनिज्म बना दिया गया है। जाति का बहुत अहम रोल है, अगर शायद कोई और जाति इसे कर रही होती तो शायद ये अब तक सेफ और एक बड़ा काम बन गया होता, क्योंकि ये जो काम है ये पूरा इंडस्ट्रियल वर्क है, इट्स अ होल इंडस्ट्रियल इटसेल्फ, लेकिन इसको डिह्यूमनाइजिंग, एक टैबू के रूप में दिखाया जाता है। इसीलिए सबको इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। हाशिए पर ये हमारा पॉडकास्ट सीरीज़ खुलकर हमने चर्चा करी, आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट हमको दीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए। बेजवाड़ा विल्सन साहब ने जो बातें कही हैं उस क्लिप को काट के सोशल मीडिया पर आप जागरूकता के रूप में फैलाइए। ऐसे ही और पॉडकास्ट जो कि लंबे होंगे, जिस तरह का ये था, आपके लिए हम जाति संबंधित अलग अलग विषयों पर लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।